पूछता है तेरा हर प्यारा भाई खड़ा, मामला क्या है भाई बता। मेरे कपड़े मेरे सामने के हुए, मेरे रही हूँ मैं दरिया मामला कुछ नहीं है, तुमको सुन कलेजे के टुकड़े हुए मुझको नाला भेजेगा हर खड़ा हो यहाँ, एक दुश्मन गले को दबा दे, मुझको नाला सब्र से काम लो मेरे प्यारे पिरम, सब्र से काम लो। भैया रो रो के मुझको रुलाओ, मेरे गुलशन की है किसी विधि करूं और बहन मेरे और समझाती किसको यहाँ तमाम रुके आँखों से नहीं पाती और दिन के अंदर घर तुझको खुदकशी करके ठेकेदार को अपने और पहनना कपड़ा धोने से रहना
सब दिन खोटा नहीं रहेंगे। भैया अभी अभी जो तूने बात कही है एक खुदकुशी वाला, ये तुम्हारे जुबान में आए कैसे? हाँ अरे पगली, अगर तेरा भाई तुझे नहीं छुड़ा सका, इसके अलावा बचेगा क्या? भैया यही एक रास्ता है रे क्या मेरे लिए, मैं अपना जान दे दूंगा। क्या तुम अपनी जान दे दोगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा? हाँ ये बता, हम तुम्हारे बगैर इस घर में रह पाएंगे? अरे पगले, तुम तो मेरे सामने रो देते हो, लेकिन क्या मैं रोती हूँ तुम्हारे सामने? ये खुदकुशी बुज़दिलों का कहना है, और मैं जानती हूँ कि मेरा भाई बुज़दिल नहीं है। तुम्हारे भरोसे पर तो मैं वहां हूँ भैया, ये सोचकर कि एक दिन मेरा भाई आएगा और वहां से मुझे सही सलामत छुड़ा कर लाएगा। अगर खुदा ने चाहा तो तेरा भाई तुझे छुड़ाने के लिए अवश्य आएगा। भैया भगवान एक कंधे पे सुख और एक कंधे पे दुख दिए हैं। अगर इंसान को सुख ही सुख दे दे तो किसी को जीने नहीं देगा, और अगर दुख ही दुख दे दे तो घबरा के अपनी जान दे देगा। इसलिए भैया सब्र से काम लो, भगवान पे भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। भैया तो बहुत करता हूँ, लेकिन ये मेरा दिल नहीं मानता। दिल तो मेरा भी नहीं मानता, बाबूजी के बगैर तुम्हारे बगैर वहां मेरा भी दिल नहीं लगता। भैया कहाँ जाऊं और किसका दरवाजा खटखटा दूं ताकि मुझे 4000 मिल जाए, मैं अपनी बहन को छुड़ा दूं। अरे अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ऐसा फूल बागों में खिला कभी ना, किसे दर्द काटो ना मिला कभी ना, किसे दर्द काटो ना मिला कभी ना। बस यही बात याद रखना, बस यही बात याद रखना, अपने भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, वो दिन इस काम को है नहीं बेचा तुझे जो नहीं इस काम को। हे भाइयों, जब मुझे भूख लगी तो मैं अपना पेट दबाकर सो गया। हमने नहीं कहा मुझे खाने को दे दो, लेकिन आज मेरी बहन है, एक बहन को छुड़ाने के लिए मैं अपना दान पसार कर भीख मांगता हूँ। छुड़ा लो मेरी बहन को,
ये नहीं कहता कि मुझे भैया 4,000 दे दो, मेरी बहन के इमदाद में 1 रुपया दोगे वो भी काफी है। ये लीजिए, आपको इसी मुसीबत में देख के तुम्हारे बहन की छुड़ाने के लिए 100 रुपया दिया है। भैया से आप ले जा। एक भैया की तरफ से एक 15 रुपया आया है, उन भैया से भी भैया जिससे सलाम अलैकुम करता हूँ जो मेरे बहन के इमदाद में मेरा मदद किए हैं। हर खुदा न चीरे भैया जी ने मेरी बहन को छुड़ाने के लिए 20 रुपया दिए हैं। खुदा ने हमेशा सलामत रखे। एक भैया जी नागपुर के रहने वाले हैं, मेरी बहन को छुड़ाने के लिए वो 20 रुपया दिए हैं। खुदा ने हमेशा सलामत रखे। और यार खुदा नचीरे अब तो घुमाना खुदा नजरे में अब तो घुमाना चाहिए। हर अपने बंदे को नहीं ज्यादा सताना चाहिए। ही है 4 रुपये और क्या मुझे दरकार है। भैया मैं पहले कह दिया हूँ कि 4,000 तो बहुत बड़ी रकम हो गई है। मेरी बहन को छुड़ाने के लिए 1 रुपया दोगे वो भी काफी है। हर 4 ही है 4 रुपये और क्या मुझे दरकार है। हर अपनी प्यारी बहन की इज्जत बचाना चाहिए। कारवां तेरे लिए हर कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर कारवां तेरे लिए और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर करनवाची रोते को, करनवाची रोते को हंसाना चाहिए। भैया ने हमारा बहुत मदद कर दी। मैं चलता हूँ, सामने जो गाँव दिखाई देता है वहां से कुछ मांग लूंगा। मेरे वाले अज मेरे ख्वाजा, अज मेरे वाले अज मेरे ख्वाजा बिगड़ी बना हमारा। अज मेरे वाले अज मेरे ख्वाजा बिगड़ी बना हमारा। छुड़ाने के लिए भैया 10 रुपया दिए हैं। उन भाई से भी आप जो मेरे बहन के इमदाद में मेरा मदद किए हैं। हर मेरे वाले अज मेरे ख्वाजा, अज मेरे वाले अज मेरे ख्वाजा बिगड़ी बना
आया है घर बन के सवाली, आया है घर बन के सवाली, भटकता हूँ दर फिर मारा मेरे मारा। या भगवान, आज इतना दिन हो गया, जलालुद्दीन न जाने कहाँ चला गया, आया नहीं, और पैसा भी नहीं है, बेटी का याद आ रही है। अब चलकर एक झलक मुलाकात करके चला आता हूँ, जब पैसा नहीं तो क्या करूँ। और लीला तेरा कठिन है, लीला लीला तेरा कठिन है, सबको नचाए तू, वह दयालु, वह दयालु, वह दयालु, वह दयालु, लीला तेरा कठिन है। हमारे सेठानी को आराम कुछ हुआ, ज्यादा परेशानी होता था, ये लेके आया। कौन और कैसे? अरे मित्र, चला ऐसे, बेटी का बहुत याद आती है, बेटी का बहुत याद आती है, तो हमने कहा कि पैसा तो नहीं हो पाया है, लेकिन चलकर एक झलक मुलाकात कर लूं, इसके बाद फिर चला आऊंगा। पंडित पंडित पंडित, और तीन सौ बच्चे पर लेकर और मुसलमान के आवाज से सारा कितना गंदी गंदी बात कहा, और मेरा कलाई भी पकड़ लिया, और आए हो यहाँ मुक्त करे सारे। तो मित्र, हाथ जोड़ रहा हूँ, ये सब बातें भूल जाओ और बेटी से मुलाकात करवा दो। क्या बात करते हो बेटी? कहीं कंगले भी होते हैं धनियों के बीच? चले जाओ, मैं तो 50 रुपया मारूंगा। मुस्लिम लाका का भूत पाता तो नहीं तू। उस दिन दरवाजे पर बुला के उस मुसलमान के औलाद से कितना गंदी गंदी सरकार पकड़ न लिए थे तो जूता सुना रहा था आपको। और साला की ये औकात रही है। पंडित खंडित बगेला जहाँ 4 दिन मारी धमई खदेरा और चला यहाँ 40 साला मेरा मित्र आपके साथ सरकार ने आप तो आप बात करता है साला बेचित कहीं गंगले भी होते हैं धनियों के मित्र। कलयुग का भविष्य अल्लाह के मर्जी जब पैदा भे दर्जी, अल्लाह के मर्जी जब पैदा भे दर्जी, और दर्जी खान खीर कब पैदा भे फकीर, और फकीर खान गोभी तब पैदा भे धोबी, और धोबी करी मिस्त्री तब पैदा भे मिस्त्री, और मिस्त्री बनाए सिमाला तब पैदा भे लाला, और लाला दिया कुकुर तब पैदा भे खराब है तो मिल गया तो आपके तो
नॉर्मल, इधर आओ। ये शाम हो रहा है, अभी तक मंजरी का पता नहीं है। अगर उधर ही से चली जाती साली तो भी अच्छा होगा। मैं भी तो वही सोचती हूँ। चलो अच्छा हुआ, चलो राम है शैतान आ जाए। चलो कपड़ा गिनती करो। भैया, जब चाची का घर सब सफा है, सब प्लस्तर हुआ है, तो यहाँ रखने से क्या फायदा? पिछला वाला कोठरिया देखो कौन है वाला देखे जी साफ है साफ जाने पिछला भी सफाई नहीं था बस कितना है जो 22 कपड़ा है 22 बाहर डोला दूध मर गए 4 15 कैसे 7 अरे तो आधो घट गया कितना है? भाई 8 कपड़ा है कल के छोटका सबसे बात वो दादा इधर पक्के चोराइली हम जानत रहे मैं के जबराने से भैया कितना कपड़ा था? 14 और कितना कपड़े हैं? 8 है मतलब आधा कपड़ा गायब हो गया। आधा कपड़ा गायब हो का बताओ बालू आलू पे हो तो बता ईमानदारी से बोलते हो, उसमें उतना कपड़ा था? का झूठ लागी था बेईमान लागी था सारी जिंदगी कभी बस्तु जिला में जितनी पार्टी है पूरे पार्टी में घूम घूम इनाम चढ़ाते हो, कौन जाने कि तुम ईमानदार हो कि नहीं हो। इसीलिए हमें लगता है भैया तुम झूठ बोलते हो। झूठ बोलते भैया उसमें उतना कपड़ा था। चौराहे उतने कपड़ा भैया वो बड़ा आदमी लोगों के कपड़ा में क्या करो? बात ही ज्यादा बड़ा आदमी कपड़ा देखेगा ही नहीं, हमने देखा वही बाकी मार दी टाइम लाग कैसे तो नहीं के वही घरेलू मंजरी कपड़ा क्या हुआ? 8 कपड़ा लेकर आई है, यहाँ से 14 कपड़ा लेकर गई थी। चाची उसमें उतना ही कपड़ा था। जब मैं वहां जाकर के खोल करके सफा करने लगी तो उसमें उतना ही कपड़ा था। तो इसके मतलब पाल और हम छोटे हो गए। चाची हवा भी जोर से नहीं चल रहा था कि कपड़े उड़ गए हो, उसमें उतना कपड़ा था। चाची मैं सच कहती हूँ। चलत रहा कितना कपड़ा था? इतने माने हम झूठ हमने भैया मत रो, मैं तुम्हें झूठा नहीं बना रही हूँ, लेकिन मंजरी कपड़ा क्या हुआ? बात को अब वही तो खाली कपड़ा चुरा सकते जब भी काटे घेरे थे ये घरे आपको बहुत तड़ाई हुआ ये नहीं भले मंजरी कपड़ा क्या हुआ? चाची मैं सच कहती हूँ, उसमें उतना कपड़ा था। मैं पूछ रही हूँ कि कपड़ा हुआ क्या?